अनुराग जी ये बताइए कि टीवी पर तो बहिष्कार नहीं किया ना आपने, टीवी पर देखा या नहीं देखा? देखिए, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जिस तरह की अनेकता में एकता की बात हो रही थी, राजदंड की बात हो रही थी, तो मुझे लगता है उसका मतलब भी सरकार को समझना चाहिए कि राजदंड का मतलब क्या होता है। उसका मतलब है सच्चाई, निष्ठा और राजनीति में धर्म, या धर्म की राजनीति नहीं, राजनीति में धर्म। तो राजनीति में धर्म का निर्वाह या संविधान जो कहता है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया, क्या सरकार ने ऐसा किया? ये जो भवन, नया भवन, संसद का जो नया भवन बना है, संसद भवन, क्या राष्ट्रपति जी को उद्घाटन नहीं करना चाहिए था? एक तो राष्ट्रपति जी पहली बात तो देश की सबसे प्रथम नागरिक होते हैं, ऊपर से राष्ट्रपति जी महिला हैं, आदिवासी समाज से आती हैं, और भारत माता का रूप भी है, लक्ष्मी का रूप भी है। अगर भारत माता का रूप, लक्ष्मी का रूप सबसे पहले अगर उसका उद्घाटन करते भवन का, तो इसमें दिक्कत क्या होती? मुझे लगता है देश को इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छा, को अब भी इसमें तो दिक्कत नहीं सर्वोच्च होनी चाहिए। अदालत ने भी कह लेकिन दिया अब ना अनुराग जी, सर्वोच्च बात अदालत ने भी सर्वोच्च कह दिया। अदालत, ठीक है, बात सर्वोच्च अदालत की नहीं है। हर बात सर्वोच्च अदालत पे नहीं जानी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि ये लक्ष्मी का रूप है, भारत माता का रूप है। अब इसमें बताइए कहां दिक्कत है? और फिर कहते हैं लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। यही तो हमारी आपकी भावना होती है कि महिला लक्ष्मी, कितना सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में अभी आदिवासी समाज से आने वाली महिला और लक्ष्मी का रूप, उनसे आप उद्घाटन नहीं करा रहे। अगर उनसे उद्घाटन कराते तो कितना अच्छा लगता। सोचिए, वहां पे देखिए, राष्ट्रपति जी भी होते, उपराष्ट्रपति जी भी होते, स्पीकर साहब भी होते, प्रधानमंत्री जी भी होते, अपोजिशन के लीडर भी होते, सत्ता पक्ष के भी होते। एक गुलदस्ता, लोकतंत्र का, सशक्त लोकतंत्र का गुलदस्ता आपको दिखाई पड़ता। तो क्या इस गुलदस्ता बनाने की जिम्मेदारी सरकार ने निभाई? बस एक अपनी हट, माने हट है कि उद्घाटन राष्ट्रपति जी से नहीं करवाना। भाई ये इतना बड़ा लोकतंत्र है और आप उसमें हट लेके बैठ गए। भाई हट धर्मता से काम थोड़ी चलेगा। भाई इसमें इसमें क्या, मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं चलिए आई, ठीक है अनुराग जी, आखिर हो गया। सरकार ने क्यों नहीं राष्ट्रपति जी को बुलाया? चलिए अब हो गया। मुझे इसका जवाब नहीं अब मिला। तो रोज ही जवाब दे रहे हैं उन लोग। लेकिन अब अजय आलोक जी, एक और बात जयराम रमेश ने कही है, वो ये कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो हैं उनका अंतिम संस्कार का दिन, इस दिन को चुनने पर उन्होंने आपत्ति जताई है। इस पर भी आपका जवाब मैं चाहूंगी। देखिए श्वेता जी, आज का दिन बड़ा मैं कहूंगा पॉजिटिव दिन है, एक शुभ दिन है। तो मैं किसी भी अनर्गल टिप्पणी और एक नकारात्मक सोच पे मुझे नहीं लगता है कि आज मैं चर्चा करना चाहूंगा। पिछले 4 दिन से हम लोग इस पर डिबेट कर ही रहे हैं। अब एक नया एंगल निकाल दिया कि नेहरू जी की पुण्यतिथि के दिन इसका उद्घाटन किया जा रहा है। अफसोसजनक है ये। आज सेंगोल पार्लियामेंट में गया है। अगर आज मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूं कि इसी सेंगोल को नेहरू छड़ी बना के पिछले 70 साल से आनंद भवन में रखा गया, क्या इसकी जरूरत थी? एक तमिल परंपरा जो भारतीय संस्कृति का एक महान हिस्सा है, उसका खुलेआम मजाक हम उड़ाते रहे 75 साल तक। एक सेंगोल जो सत्ता हस्तांतरण, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि सत्ता जिसके पास रहे उसके पास सेंगोल रहे, ताकि उसको सत्ता की पवित्रता, सत्ता की ताकत और सत्ता की अहमियत और सत्ता के प्रति जिम्मेदारी, सब चीज का एहसास रहे। उसका प्रतीक था सेंगोल। उसको नेहरू छड़ी बना के हम रखते गए। ये सब तमाम बातें भूलने का दिन है। आज एक ऐतिहासिक दिन है। आप याद कीजिए कि ये जो पुराना हमारा संसद भवन था, जिसको हम काउंसिल भवन कहते थे 1927 में जब इनॉग्रेशन हुआ था, ये एक ब्रिटिश तानाशाह, एक ब्रिटिश परिवार की मानसिकता के प्रतीक के रूप में किंग जॉर्ज 6 ने इसका उद्घाटन किया। मोतीलाल जी नेहरू और बाकी सभी लोग, किसी ने विरोध नहीं किया। हम लोग मजबूर थे, कोई विरोध कर भी नहीं सकता था, और उसे संसद भवन के रूप में हमने स्वीकार किया आजादी के बाद से। 2-2 फ्लोर इस पे बनाए गए, तमाम कंस्ट्रक्शन होते गए, लेकिन तब भी जरूरत थी कि एक नया बने। 2012 में मीरा कुमार जी ने प्रपोजल दिया, सारे दलों ने इसका समर्थन किया, और 20 में कोरोना काल में इसी संसद भवन के बनने के कारण 50,000 से ऊपर के लोगों को रोजगार मिला, और रिकॉर्ड टाइम में 2.5 साल में हमने ये ऐतिहासिक भवन बनवाया है, जो कि आजाद भारत का एक सबसे बड़ा, मैं कहूंगा एक सबसे बड़ा मॉन्यूमेंटल हिस्ट्री बनने जा रहा है आने वाले दिनों में। देखिए, पुराने संसद को हम लोग देखें तो लगभग 272 सत्र हुए, इसमें 4000 के लगभग बिल पास हुए। मुझे लगता है कि लगभग
7,500-8,000 के लगभग बैठकें हुई होंगी, उसका एक अलग इतिहास है। इसी संसद भवन में बटुकेश्वर दत्त जी रहे और भगत सिंह ने बम भी फोड़े थे। तो एक इतिहास, कॉलोनियल इतिहास से निकल के, एक राजशाही और परिवारवादी इतिहास से निकल के आज भारत के सच्चे वर्तमान में एक नए संसद का प्रवेश हो रहा है। एक देशवासी के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है।